दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पर आज डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान अस्पताल में डॉक्टर हेडगेवार नर्सेज यूनियन एवं समस्त संविदा कर्मचारी के काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। नर्सेज यूनियन की तरफ से श्रीमती सी.वी. राठौर, विजय मीना, सुधीर, मनीष रागी ने बताया कि जब तक कर्मचारी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। नीतू रोहताश ने बताया कि 23/2/2024 से 25/2/2024 तक काली पट्टी बंद कर विरोध जताया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली सचिवालय का भी घेराव किया जा सकता है। अशोक कुमार रुचीन ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना का केस दिल्ली सरकार झेल रही है, लेकिन अब तक परमानेंट नहीं किया जा सका। पूरी दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग विरोध में है। संविदा कर्मचारियों को 25 साल की सेवा होने पर स्थायी नहीं किया जा रहा है, परंतु वन टाइम रेगुलर की पॉलिसी दिल्ली सरकार को बनाना है, लेकिन दिल्ली सरकार केवल आयु में छूट देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। 45 साल की उम्र के स्टाफ के लिए DSSB में परीक्षा पास कर 10 साल की नौकरी कर पाएगा। समस्त संविदा कर्मचारियों के परिवार में अधिसूचना से व्याकुल है कि कब कमाने वाला घर वापस आएगा और चूल्हा बुझ जाएगा। दिल्ली सरकार से निवेदन है कि कर्मचारी हित में निर्णय लें। साथ ही दिल्ली में सरकार का मतलब है कि उनसे भी अनुरोध है। मनीष प्रजापति, हेडगेवार नर्सेज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज हमारे यहाँ ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट किया गया है। ये हमारा आज 23 तारीख से लेकर 25 तारीख को तक चलेगा, जो कि दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पर किया गया है। इस जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, सिर्फ इसकी एक ही मांग है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 1100 नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो लगाया हुआ है उन सभी को परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये जो स्टाफ हैं वो सन 2000 पहले से लगे हुए हैं और आज हर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को 25 साल से ऊपर नौकरी करते हुए हो चुके हैं और सरकार कहती है कि हम उनको एज रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। तो इस एज रिलैक्सेशन का वजूद क्या है? जब 25 साल अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में काम कर चुका है तो वो एफिशिएंट है, इसलिए वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है। तो आज सरकार उस एग्ज़ाम को लेके क्या बताना चाहती है कि सिर्फ ये एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, और अगर एफिशिएंट है तो इनको ये डायरेक्ट या तो परमानेंट किया जाए या फिर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो बिना एग्ज़ाम के इन सभी लोगों को उचित न्याय मिल सके और इनको परमानेंट किया जा सके। हेडगेवार नर्सेज यूनियन का प्रेसिडेंट और दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन जितेंद्र जी हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं और लीलाधर रामचंदानी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनके आह्वान पे पूरे दिल्ली में हम 3 दिन का ब्लैक रिबन डे बना रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं सरकार को कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल साथी हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे पैरामेडिकल के हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, हम सब एक हैं और हमारी एक ही समस्या है। और हम ये समस्या बताना चाह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से और 30 सालों से 98 से कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ दिल्ली गवर्नमेंट की सेवा दे रहा है, दिल्ली की जन सेवा में लगा हुआ है, और आज उनकी उम्र जो है 50 के ऊपर निकल चुकी है और आप जो है उनके ऊपर ऐसा धर्म संकट लेके आए हैं कि आज वो बेघर हो जाएँ तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? दूसरा, कोर्ट के अंदर संज्ञान चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैटर जुडिशरी सब जुडाइज है और वहाँ पर भी रेगुलर की पॉलिसी मांगी है, लेकिन जो केजरीवाल सरकार है वो रेगुलर की पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई है और इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज पे लेके अटके हुए हैं कि एज रिलैक्सेशन। आज 50 साल का व्यक्ति अगर DSSB का एग्ज़ाम देगा तो आप खुद बताइए कि किस तरीके से वो इस एग्ज़ाम को, इतना टफेस्ट नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, वो कैसे पास करेगा? हम इनसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि कॉन्टेक्चुअल का जो भी परमानेंट होने की जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम केजरीवाल सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लिया और वादा किया और कैबिनेट में पास भी कराया, लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जहाँ पर 2 सरकारों के बीच में हमारे जो सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो पिस रहे हैं। तो मेरा निवेदन LG साहब से भी है कि इस पे संज्ञान लें और जल्द से जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएँ, ताकि निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव है उसके मद्देनज़र एक पॉजिटिव मैसेज जाए सरकारी कर्मचारियों देश के अंदर और जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। और जैसा हमको पता है कि 144 धारा लगी हुई है, 27 तारीख को हमारा डिमांड प्रोटेस्ट है दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के मंच पे, और हम ये नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, लेकिन हमारी जो भी कार्रवाई होगी बहुत ही शांति प्रिय तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को पूरा करेंगे। धन्यवाद। नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, आज का जो ये
हमारा विरोध प्रदर्शन है काली पट्टी बांध के, वो दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के बैनर के नीचे चले है। वो हमारे साथ आई है और उन्होंने एक सिंगल डिमांड रखी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो पिछले 15 साल से लेकर और 25 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, संविदा पे काम कर रहा है, उनको रेगुलर किया जाए। अगर वो अभी भी नहीं सुनती है, 3 दिन तक हमारा विरोध प्रदर्शन है। उसके बाद में 27 तारीख को हमारा सचिवालय पे प्रदर्शन है, घेरा हुआ है। आपका पूरा नाम और पद? मेरा नाम अशोक कुमार है, लैब टेक्नीशियन, हेडगेवार हॉस्पिटल, कड़कड़डूमा। दिल्ली गवर्नमेंट, एक्चुअली हमारी प्ली ये है कि वी आर द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन सैंक्शन वेकेंट पोस्ट फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स in fact, and we initially recruited on the sanction vacant post, and our initial appointment was done by giving open advertisement to all leading newspaper in the Delhi, and police verification was done, medical was done, everything was done. By seeing this, Honorable High Court has given the decision in favor of us to regularize. The people, doctors including us, has been regularized by and close interview, but now the government is saying that we have to compete with the fresh and newly appointed people, which is almost impossible and impractical in the state of life, because we have given the more in practical basically. You cannot compete 55-year-old with a 25-year person. This is totally insane, and we request the government to look into the matter, and I highly appreciate and will be obliged and will be pleading in fact to the government that they should do the justice like they did the doctors, as we are not be able to pay so much in the courts and all. That's why might be government is not listening on. And lastly, I would like to give the many thanks to the nursing DNF. This is the only federation which come and listen to us in this state of life, and we are highly thankful to them, and seriously we are highly thankful to them, and that's all I can say. और जो आपकी मांग है उसके संदर्भ में सरकार का क्या पक्ष है? मैं नितिन हूँ जी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता हूँ यहाँ हेडगेवार अस्पताल के अंदर। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं हम, 15 से 20 साल हो गए हैं हम लोगों को काम करते हुए। हम लोग कोर्ट के अंदर केस था, वो भी हम 2013 के अंदर जीत चुके हैं। दिल्ली सरकार ने हमारे लिए कैबिनेट अप्रूवल किया था, जो कि अभी तक उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। और अब हमारी ये है कि 27 तारीख को हमारा विरोध प्रदर्शन है, सचिवालय का घेराव करेंगे हम लोग। दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के बैनर के तले हम लोग ये काम कर रहे हैं।